फिनिक्स आईटी मॉल। नमस्कार दोस्तों, फिनिक्स आईटी मॉल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप फिट एंड फाइन है और सुरक्षित है। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का वो है लैपटॉप लेना है या फिर डेस्कटॉप लेना है। हमारे स्टोर में कई सारे कस्टमर्स आते हैं, उसको कंफ्यूजन रहता है कि भाई मैं डेस्कटॉप लूँ या फिर लैपटॉप परचेज करूँ। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है उसमें मैं यही आपको समझाऊंगा कि अगर आपको कंप्यूटर परचेज करना है तो आपको डेस्कटॉप लेना है या फिर लैपटॉप लेना है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे जाके जो फ्यूचर में नए टेक्निकल वीडियोस हम अपलोड करने जा रहे हैं वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आपको उसका नॉलेज मिल सके। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि अगर आपको परचेज करना है कंप्यूटर तो आप क्या परचेज करेंगे, लैपटॉप या डेस्कटॉप। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो है आपका कंप्यूटर का यूज़। आपको क्या यूज़ करना है। कई लोगों को स्टडी के लिए कंप्यूटर चाहिए, कई लोगों को फैक्ट्री में रखने के लिए चाहिए, कई लोगों को एम्प्लॉय को देने के लिए चाहिए। तो आपका जो यूज़ है वो मैटर करता है कि आपको कंप्यूटर में डेस्कटॉप लेना है या फिर लैपटॉप लेना है। तो जो यूज़ का जो पर्पज़ होता है, अगर उसमें मोबिलिटी का फैक्टर अगर है, मोबिलिटी अगर आपको चाहिए तो आपको लैपटॉप चॉइस करना पड़ेगा। अगर आपको मोबिलिटी का फैक्टर अगर आप इग्नोर कर सकते हैं और एक जगह पे रख के ही आपको यूज़ करना है तो आपको डेस्कटॉप कन्वीनियंट रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है डेस्कटॉप और लैपटॉप की प्राइस का। हम लोग अगर कुछ परचेज करने जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि हम लोग एक बजट को ध्यान में लेके चलते हैं कि मुझे इतना ही खर्चा करना है हमारे कंप्यूटर की खरीदी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिकेशन अगर आप डेस्कटॉप में लेने जाएंगे, मान लीजिए कि वहाँ पे आपको 30,000 की कॉस्ट लगती है, तो वही सेम स्पेसिफिकेशन का लैपटॉप अगर आप चॉइस करेंगे तो वो करीबन 35 या 35 से ज़्यादा आपको कॉस्ट लगेगी उसकी। तो यहाँ पे जो कॉस्ट का फ़र्क है वो भी मैटर करता है। आप लैपटॉप चॉइस करें या फिर डेस्कटॉप चॉइस करें, कॉस्ट मैटर करता है। तीसरा जो पॉइंट है दोस्तों वो है उसका परफॉर्मेंस, डेस्कटॉप का परफॉर्मेंस और लैपटॉप का परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपको ये बात मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि डेस्कटॉप का जो परफॉर्मेंस है वो उसका जो प्रोसेसर है उसके हिसाब से लैपटॉप से ज़्यादा ही रहेगा, क्योंकि जो लैपटॉप में जो प्रोसेसर्स लगते हैं वो होते हैं अल्ट्रा लो वोल्टेज प्रोसेसर। वहाँ पे एनर्जी की जो खपत होती है वो कम करते हैं। तो अगर हमको परफॉर्मेंस ही चाहिए तो एक बात तो तय है कि हमको पावर देना ही पड़ेगा। लैपटॉप में ये मुमकिन नहीं है, हम एक लिमिटेड सोर्स तक उसको पावर दे सकते हैं, क्योंकि वो बैटरी ऑपरेटेड यूनिट है और उसका जो पावर इनपुट है वो भी कम है। डेस्कटॉप में यहाँ पे हमको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एसएमपीएस आप 550 वोट का डालो, 650 वोट का डालो, प्रोसेसर जितना हायर है, जितना आपका जीपीयू बड़ा है उतना आप बड़ा एसएमपीएस डालो, पावर की कोई लिमिटेशन नहीं है। तो यहाँ पे 100% डेस्कटॉप विन सिचुएशन में है कि परफॉर्मेंस में डेस्कटॉप आगे ही रहेगा। उसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों वो है आपके डेस्कटॉप या लैपटॉप में फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ स्पेसिफिकेशन। अभी ये जो मुद्दा है वो डेस्कटॉप में मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि जो प्रोसेसर है, जो जीपीयू है, जो रैम है, वो आप अपने यूज़ के हिसाब से, आप अपनी ऐप की यूज़ के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको अगर हायर एंड यूसेज करना है, रेंडरिंग करना है, अगर आप गेमर है तो आपको जो कंपोनेंट है उसकी स्पेसिफिकेशन आप गेमिंग के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपना जीपीयू सिलेक्ट कर सकते हैं, चेसिस कैसी रखनी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। यही बात अगर हम लैपटॉप में देखने जाए तो लैपटॉप में एक फिक्स फॉर्मेट का स्पेसिफिकेशन आता है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसमें ज़्यादा अपग्रेडेशन नहीं कर सकते। सीपीयू फिक्स है, उसका जो रैम है वो फिक्स है, जीपीयू फिक्स है। तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है उसमें डेफिनेटली डेस्कटॉप है वही विन सिचुएशन में जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको अपग्रेडेशन की बात आती है तो भी डेस्कटॉप ही कन्वीनियंट रहेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आज आपका
एक लेवल का यूज़ है और आपने एक डेस्कटॉप परचेज किया है, फ्यूचर में जाके अगर आपको ये एहसास होता है कि मुझे इसका रैम बढ़ाना है, मुझे इसमें एक नया जीपीयू डालना है, तो ये डेस्कटॉप में कन्वीनियंट रहेगा। लैपटॉप में एक बार लेने के बाद आप जीपीयू बिल्कुल नहीं ऐड कर सकते, उसका सीपीयू चेंज नहीं कर सकते। रैम कुछ मॉडल्स में एक लिमिट तक आप एक्सपांड कर सकते हैं। उसके साथ मैं ये भी आपको एक टेक्निकल मुद्दा बताने जा रहा हूँ कि डेस्कटॉप में जो हीट का जो एग्जॉस्ट होता है वो उसके अंदर स्पेस बढ़िया होती है, तो उसका जो हीट जो एग्जॉस्ट होता है वो एकदम बढ़िया तरीके से होता है, जो लैपटॉप में नहीं होता है। लैपटॉप में कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से जो जगह है वो बहुत कम है, इसीलिए उसमें हीट एग्जॉस्ट इतना नहीं हो पाता जितना डेस्कटॉप में हो पाता है। इसके बाद जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो है लैपटॉप और डेस्कटॉप का रिपेयरिंग कॉस्ट। अगर ये खराब होते हैं तो उसका जो रिपेयरिंग कॉस्ट लगता है वो लैपटॉप के मुकाबले डेस्कटॉप में कम लगता है, क्योंकि उसका जो पार्ट्स होते हैं वो मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, और अगर आप टेक्निकल गाय है तो खुद भी ये पार्ट चेंज करके आपका डेस्कटॉप फिक्स कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। लैपटॉप में ये सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है, आपको एक टेक्निकल एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, उसकी सर्विसेज आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि उसके जो पार्ट्स है मार्केट में इतनी इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, तो उसका जो कॉस्ट आएगा डेफिनेटली डेस्कटॉप से ज़्यादा आएगा। और दूसरी बात है, इन दोनों की जो एवरेज लाइफ है, अगर हम लाइफ की बात करें तो ये जो लाइफ होती है मेंटेनेंस फ्री लाइफ की बात कर रहे हैं। डेस्कटॉप में ये जो लाइफ होती है वो लैपटॉप के मुकाबले ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें जो हीट का जो वेंटिलेशन होता है वो प्रॉपर होता है। लैपटॉप कॉम्पैक्ट होने के कारण हीट का वेंटिलेशन इतना नहीं हो पाता जितना डेस्कटॉप में हो पाता है। एवरेज अगर मेंटेनेंस फ्री लाइफ की बात करें तो लैपटॉप में ये 3-3.5 साल की होती है, जहाँ पे डेस्कटॉप में यही लाइफ 5 साल के ऊपर भी जा सकती है। इन सभी पॉइंट की चर्चा के बाद में हम ये कंक्लूजन तो कर ही सकते हैं कि भाई अगर आपको मोबिलिटी की ज़रूरत है, आपको अगर आपका कंप्यूटर साथ में लेके जाना है, तो ही आप परचेज करें लैपटॉप की, अदरवाइज आप डेस्कटॉप ही परचेज करें, क्योंकि डेस्कटॉप परचेज करने के फ़ायदे हमने हमारे वीडियो में ऑलरेडी देखे हैं कि वो परचेज कॉस्ट में भी सस्ता पड़ रहा है, मेंटेनेंस में भी सस्ता पड़ रहा है, वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस भी मिल रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रही है। तो अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप क्या डिसाइड करें, लैपटॉप लेना है या फिर डेस्कटॉप लेना है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो मैं आप कमेंट में ज़रूर से बताइए, और दूसरे टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारी चैनल के साथ बने रहें। शुक्रिया।